हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो यूट्यूब पर वापस लेकर आई हूँ और जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा तो सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा दैट आर यू प्रेग्नेंट। देन येस, आई एम प्रेग्नेंट एंड आई एम इन माई 38th वीक ऑफ प्रेगनेंसी राइट नाउ। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, सो आई हैव गॉट माई हॉस्पिटल बैग रेडी। So I want to share with you all कि what I have kept in my hospital bag. आप लोग भी अपने हॉस्पिटल से, अपने डॉक्टर से ज़रूर एक लिस्ट ले लें जिसमें वो रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, फालतू ओवरलोडिंग नहीं करनी है। तो मुझे भी मेरे डॉक्टर से एक लिस्ट मिली है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी पैकिंग की है। जो भी मेरी तरह फर्स्ट मॉमीज़ हैं उनको आई नो काफ़ी सोचना पड़ता होगा या स्ट्रगल करना पड़ता होगा कि क्या प्रोडक्ट्स रखना है, किस ब्रांड से रखना है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिसर्च की है और यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, गूगल पे सर्च किया है कि क्या ब्रांड रखना है बेबी के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम मम्मीज़ डोंट नो बेबीज़ गुड ब्रांड्स। तो मैं भी काफ़ी नए ब्रांड से इंट्रोड्यूस हुई हूँ इसी बीच, तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं सबकी क्वालिटी अच्छी है, कोई भी मैंने प्रोडक्ट रिटर्न नहीं किया है अभी तक, क्योंकि सबकी क्वालिटी इज़ अमेजिंग। और अगर आप लोगों को भी सेम प्रोडक्ट्स मंगाने हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक एंड बाय। साथ ही साथ आपको वीडियो में दिख जाएगा कि क्वालिटी कैसी है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। तो सबसे पहले लेट मी शो यू कि मैंने अपने लिए क्या रखा है एंड देन आई विल शो यू कि मैंने बेबी के लिए क्या रखा है। तो सबसे पहले ममास को जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है कंफर्ट क्लोथ्स। कंफर्ट क्लोथ्स के लिए मैंने बाय किए हैं 2 गाउन्स जो कि फीडिंग के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि दे हैव द जिप इन द फ्रंट, तो बहुत ईजी हो जाता है बेबी को फीड कराना। दूसरा बिकॉज मौसम भी अब चेंज हो रहा है तो इसलिए आई हैव पिक दीज 2 गाउन्स, दे आर ऑफ कॉटन एंड दिस वन इज मिक्स एंड दिस वन इज कॉटन, सो येस I have kept 2 gowns. Next I have kept a stole and few socks, क्योंकि उस टाइम पर बोला जाता है कि मम्मा को कवर करके रहना चाहिए एंड वार्म फील करना चाहिए, तो इसलिए 2 socks and a stole is enough to feel that warmth which I need at that time. ये मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किए हैं, ये मेरे अपने जो मेरे पास ऑलरेडी रखे थे वही हैं। आपके पास भी रखे ही होंगे सॉक्स एंड अ स्टॉल, तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू नीड अ लिंक आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड सिमिलर प्रोडक्ट लिंक. Few innerwears of course, but a size bigger. Next is the most important thing, of course toiletries, your skincare and your makeup, जो भी आपको उस टाइम पे ज़रूरत रहेगी वो। सो मैंने इसका एक पाउच बनाया है, सारी चीज़ें इसी में हैं। पता नहीं आपको कब क्या ज़रूरत लग जाए, मैं दिखा देती हूँ उसमें मैंने क्या क्या रखा है। सो अ कोम, माई हाइलुरोनिक एसिड, इसके बिना आई कांट लिव, मॉइस्चराइज़र, lip balm, 1 lipstick, 1 or 2 lipsticks can never be enough, few hair ties and clutches, your brush and yeah, Colgate. मेरे पास ये 2 मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के छोटे सैम्पल्स रखे थे, मैंने ये भी रख लिए हैं। तो आप लोग भी जो भी आपको डेली भी यूज़ होता है वो रख सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट योर बेबी, सो स्टे प्रिटी. नेक्स्ट इज़ दिस वाटर बॉटल. आपको भी एक वाटर बॉटल ज़रूर रखनी है, बिकॉज उस टाइम पे रिकमेंड किया जाता है कि आपको वार्म वाटर पीना है आफ्टर डिलीवरी। तो और ये मेरे हॉस्पिटल बैग लिस्ट में भी एडिड है, डॉक्टर्स ने ऐड किया है, तो इसलिए आई हैव केप्ट दिस वाटर बॉटल विद मी. The last thing I have kept for myself are these period panties. ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं आफ्टर योर डिलीवरी बिकॉज ऑफ दोज हैवी फ्लोज. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैड्स यू कैन ऑप्ट दीज. They are even more comfortable. They are from Evereve and I have got them from Amazon. Now let's see कि मैंने बेबी के लिए क्या रखा है.
तो सबसे पहले है ये ब्लैंकेट, दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग। बेबी हग फर्स्ट क्राई का ही ब्रांड है अपना। अगर आपको ये अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, इफ़ यू आर नॉट बाइंग फ्रॉम फर्स्ट क्राई ऐप, यू कैन बाय फ्रॉम अमेज़ॉन। इसकी क्वालिटी इज़ सुपर सॉफ्ट, सुपर अमेजिंग, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया बिकॉज बेबी की स्किन से ये टच होगा और इट शुड बी सॉफ्ट, कोई हार्श नहीं होना चाहिए कपड़ा। यही मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो भी चीज़ें मंगाई हैं स्पेशली फ्रॉम बेबी हग, दे आर इन सुपर क्वालिटी एंड दे आर अमेजिंग। सो ये ब्लैंकेट है बेबी का, ये कुछ इतना बड़ा ब्लैंकेट है एंड लुक एट द प्रिंट, सो क्यूट। सो या, I don't know if I'll be having a baby boy or baby girl, but ये कलर मुझे अच्छा लगा इसलिए ब्लू कलर। नेक्स्ट वी हैव दिस swaddle, दिस इज़ अगेन फ्रॉम बेबी हग। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है। दिस इज़ इन कॉटन बट स्टिल वेरी सॉफ्ट, बेबी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। एंड दिस इज़ समथिंग लुक लाइक दिस। बेबी इसमें ही रैप होके, डॉक्टर्स आपसे मांगते हैं कि आप कुछ कपड़ा दीजिए जिसमें बेबी को रैप करके दे विल डिलीवर द बेबी टू यू। सो दिस इज़ द वन जिसमें बेबी आएगा हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसमें आप ऐसे बेबी को लिटा के यू कैन क्लोज इट लाइक दिस एंड यू कैन कैरी द बेबी। नेक्स्ट आई हैव इज these langots for baby. This is again from baby hug. baby hug के products मुझे तो पसंद आए, like I can rely on them for a newborn baby. तो ये जो लंगोट हैं ये कुछ इस टाइप की है, छोटी सी। these are for size for 0 to 3 month babies. ये 4 का एक सेट था जिसमें these are the color options. तो 4 नहीं, सॉरी 5 का सेट था एंड दीज आर द कलर ऑप्शंस। सो या, दीज आर लंगोट फॉर बेबी। नेक्स्ट अप आर दीज बेबी वाइप्स, जो कि ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में टू क्लीन बेबी। ये हैं लिटिल्स ब्रांड से, अमेज़ॉन से मैंने इनको मंगाया है। ये 3 का एक सेट आया था बट हॉस्पिटल में मुझे सिर्फ एक ही पैक लगेगा, तो मैं एक ही पैक लेके जाऊँगी। नेक्स्ट मैंने बेबी के लिए रखे हैं ये 2 वार्मर। गर्मी तो आ गई है बट बेबी के लिए हो सकता है अभी भी थोड़ी सी उनके लिए सर्दी हो, तो इसलिए आई हैव कैप्ट दीज 2 वार्मर्स। इनके साथ ही आई डोंट नो, हो सकता है बेबी को शॉर्ट क्लोथ्स की भी ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आई हैव कैप्ट दीज शॉर्ट वंस ऑल्सो इन केस अगर गर्मी तब तक और बढ़ जाती है। तो इस तरह के भी रखे हैं और 2 वार्मर्स रखे हैं। The most important thing is to keep the socks. It is written in the hospital list, of course. So I have kept these socks for babies. Also, मैंने एक सेट मंगाया था जिसमें है कैप और मिटन्स एंड सॉक्स अगेन। These are I think cotton ones. तो ये एक सेट रखा है बेबी के लिए। इनका लिंक नहीं मिलेगा बिकॉज ये मैंने पास के मार्केट से ही लिया है, बट आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ सिमिलर प्रोडक्ट ज़रूर मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट आर दीज छोटे छोटे टॉवल फॉर बेबी, क्योंकि उनको क्लीन करने के लिए नेक्स्ट वो उनका जो भी मिल्क निकाल देते हैं मुँह से, तो उसको भी साफ़ करने के लिए यू आर गोइंग टू नीड देम। नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं दीज पजामा सेट्स फॉर बेबी। ये भी फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग, अमेज़ॉन से मंगाया है। एंड इतने छोटे छोटे पजामेज हैं, ये पजामास फॉर बेबी एंड सभी डिफरेंट कलर्स में हैं। 5 का सेट आया था ये। सो ये इनफ रहेंगे इस सीज़न में तो बेबी के लिए, बिकॉज बेबीज़ ग्रो फास्ट, सो आराम से उसका तो एक सीज़न इसमें जाने वाला है। एंड प्रिंट्स आर ऑल्सो डिसेंट, गुड, कलरफुल टू चेयर द बेबी। सो ये कलर थे इन सेट में। नेक्स्ट ऑफकोर्स बेबी डाइपर्स। आई मीन ये तो काम लगने ही वाले हैं। ये पैक है 24 बेबी डाइपर्स का, सारे नहीं लगेंगे, इनमें से मैं कुछ 5-6 ही लेके जाने वाली हूँ। और आई हैव
गॉट दीज पैम्पर्स न्यू बेबी प्रीमियम टेप्ड डाइपर्स है ये। सो ईजिली कोई भी साइज़ हो आपके बेबी का ये आराम से आ जाएंगे। ऑल्सो दे कम विद अ yellow tape which turns blue when they pee or when the diaper is full, the tape turns into blue. So ये इसलिए भी मुझे ये अच्छे लगे और मैंने सोचा इन्हें पहले ट्राई करते हैं। So yeah, pamper diapers. Next I have kept a baby towel जो हॉस्पिटल में लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, तो इसलिए मैंने रख ली। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इट इज़ ऑफ माइक्रो फाइबर। और इस पर ये क्यूट सा यहाँ पे ऐसे कार्टून भी बना है, इसके अंदर बेबी का सिर आ जाएगा एंड इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये टॉवल, इसलिए मैंने ले ली बेबी के लिए। बेबी इज़ गोना लुक क्यूट इन दिस। नेक्स्ट मैंने रखा है ये ड्राई शीट इन माई हॉस्पिटल बैग। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड द मॉम्स केयर। yes, this is from the brand the mom's care और this is something like ऊपर से फर एंड नीचे कुछ प्लास्टिक एंड रबर जैसा मटेरियल है जिससे इट बिकम्स वाटरप्रूफ एंड जो भी बेबी गंदा करते हैं वो इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए दिस वन इज़ टू प्रोटेक्ट द मैट्रेस एंड ऑल। सो आई हैव केप्ट अ ड्राई शीट एज वेल। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये बेबी बेडिंग कॉम्बो सेट एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड लव लैब। इसकी ज़रूरत हॉस्पिटल में उतना नहीं लगेगी, बट जब हम बेबी को हॉस्पिटल से घर लेकर आएंगे तब ज़रूर इसकी ज़रूरत लगेगी। ऑल्सो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है बेबी नेस्ट जिसमें हम बेबी को घर लेकर आएंगे हॉस्पिटल से, तो ये कुछ ऐसे क्लोज हो जाता है और इसमें हम बेबी को लेकर आएंगे। दूसरा इसमें है स्लीपिंग net to protect baby from mosquitoes and flies। तो ये कुछ ऐसा है, क्वालिटी अमेजिंग है, सुपर्ब है। इसके साथ ये पिलो है एंड ये इस तरह से ऐसे बंद हो जाता है, तो बेबी इसमें आराम से चिल करके सो सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ये कॉम्बो सेट था इसलिए मैंने ये बाय किया है। आप चेक कर लीजिएगा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ़ यू वांट द सेम प्लीज़ गो अहेड एंड बाय फॉर योर बेबी। तो नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो है ये बेबी क्लोथ डिटर्जेंट। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मीमी। ये हॉस्पिटल बैग में नहीं जाने वाला है, बट हॉस्पिटल बैग में जो भी बेबी के कपड़े और टॉवल्स वगैरह हैं वो जा रहे हैं, उनको एक बार मैं चाहूँगी कि उनको एक बार वॉश कर लूँ। बिकॉज क्या होता है कि उनको बहुत लोग टच करते हैं, जब तक बेबी उसके कांटेक्ट में आएगा उससे पहले वो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आ चुका होता है। तो उन कपड़ों को वॉश करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस मीमी ब्रांड डिटर्जेंट टू क्लीन बेबी क्लोथ्स एंड या ये भी मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ही इसको मंगाया है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं इसके बारे में। सो आई विल ऑल्सो चेक एंड ट्राई। सो ये सब रखा मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में। प्लीज़ लेट मी नो अगर मैं कुछ भूल रही हूँ इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जो भी न्यू मॉमीज़ हैं जिनको आप बताना चाहते हो कि इस तरह से ये चीज़ें रखनी है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू, बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।